यहाँ पे आई, किस लिए आई थी और क्या पूरा मामला? भरत दास के द्वारा जो समाज में रची गई सोची समझी एक साजिश के तहत जो उसने एक भ्रम फैलाया कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आग लगाई गई है, मूर्तियां तोड़ी फोड़ी गई है, जो कि उसके ही गुर्गों के द्वारा ये काम किया गया है। और मैंने जो देखा यहाँ पर आकर ऐसा कुछ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई आग नहीं लगी है, मूर्तियाँ जैसी हैं वैसी ही अच्छे से हैं। और जो भरत दास कहता है कि उसने विकास किया है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे और हवन किया और यहाँ पर विकास के लिए फंडिंग की गई, तो यहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पेंट तक पुताई तक नहीं है, खंडहर पड़ा हुआ है, पूरा वीरान है और मंदिर में ताला लगा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या भरत दास एक आखिरी महंत है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पूजा करने का अधिकार है? क्या हम आम जनता लोगों को मंदिर में जाकर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है? और क्या भरत दास अगर यहाँ से हटाए गए तो क्या उनकी जगह किसी दूसरे महंत को बिठाकर मंदिर की पूजा नहीं कराई जा सकती थी? किसका हाथ है उसके ऊपर, कौन संरक्षण दे रहा है? और ये हमारे सनातन धर्म में कहाँ तक सहनीय है कि मंदिर और मठों को बंद करके रखा जा रहा है, खंडहर बनाया जा रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, खुलेआम महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, सेक्स रैकेट के आरोप लगा रहा है, एसपी पे आरोप लगा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पर महंतई के पद पे बैठे थे तब भी उसे ये सब बातें पता थी, तब उसने क्यों एक्शन नहीं लिया? वो तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलता था, तब उसने संज्ञान में बातें क्यों नहीं डाली? तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब महंती के पद से हट गया है, अब एक अपराधी के तौर पे छुपा छुपा फिर रहा है और सेशन कोर्ट से उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है, तो भी उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और मैं निवेदन करूंगी कि मंदिर के ताले को खोलकर और मंदिर जो खंडहर बना पड़ा हुआ है उसको साफ कर कर वहाँ पे कोई अच्छा महंत बिठाया जाए और हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा प्रारंभ की जाए। क्या लग रहा है जो आग लगाने जैसा, मूर्ति खंडित की जाने जैसे आरोप लग रहे हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है और क्या पूरा मामला? कितना घिनौना अपराध है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं और जो आरोप लगा रहा है वो भी हिंदू सनातनी है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए इतना गंदा, इतना झूठा, इतना वाहियात आरोप लगा रहा है। हम दिन रात भगवान की पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में माँ सीता जी यहाँ पर रह के मान्यता है, लौ और कुश को उन्होंने यही जन्म दिया है, तो वो हमारी आराध्य देवी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये ना तो इसे देवी देवता से मतलब है, ना इसे धर्म से मतलब है और ना इसे आस्था से मतलब है, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। इसकी सत्ता बनी रहे, ये मंदिर में बना रहे और सिर्फ इसका शासन चले, ये जैसा चाहे वैसा हो, बस ये वही चाहता था और अब वो नहीं हुआ तो ये आरोप पे आरोप लगा रहा है और ये बहुत ही घिनौना आरोप है। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र किया गया है मंदिर में आग लगाने का। रज्जन तिवारी और कोई एक यादव है, उसके नाबालिग बच्चे पहाड़ों से पीछे से चढ़ चढ़ के जाते हैं, वहां पे गलत काम करते हैं और फिर जाकर भरत दास को बताते हैं, फिर वो इस चीज को वायरल करता है। तो आप ये बात कह रही हैं, भरत दास का कहना ये है कि महिलाएं वहां सेक्स रैकेट चलाती हैं, कई महिलाओं के नाम भी लिए, तो कौन सही है? बाबा सही है कि महिलाएं सही है? क्योंकि आरोप तो दोनों तरफ से लगा। आप मुझे ये बताइए, जब महंत वहां पर बैठा हुआ था, महंत की पदवी पे, तब अगर सेक्स रैकेट चल रहा था तो वो क्यों नहीं आया उस टाइम पे बोलने? अब क्यों बोल रहा है वो? मतलब जब वो देख रहा था जो भी हो रहा था इलीगल काम, तब वो देख रहा था वहां पर, और अब वो महंतई से हट गया है, जंगल में घूम रहा है एक अपराधी के तौर पे जिसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। अब वो बोल रहा है कि वहां सेक्स रैकेट चलता था, अब क्यों बोल रहा है? तो वो अब सही बोल रहा है या पहले सही बोल रहा था? बाबा का कहना है कि मुझे महंती से कोई हटा नहीं सकता, मैं ट्रस्ट में था, हूँ, रहूंगा। देखिए, उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। आज उस एक व्यक्ति ने सबको इतना परेशान कर दिया है कि पुलिस प्रशासन, आम जनता, साधु संत सबके चरित्र पे उंगली उठा रहा है। सब साधु समाज को तो उसने
मैं क्या कहूँ, क्या करके रखा है, किस तरीके से आदमी का संतों पर से भी भरोसा उठ जाएगा, इस तरीके की भाषा वो बोलता है। और जो भी आरोप वो लगाता है, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि जब वो महंत था, उसका डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ जी से मिलना था, बड़े बड़े लोगों का उसके ऊपर हाथ था, तब उसने इस इलीगल काम को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तब तो वो पावर में था ना, महंताई की गद्दी पे था, तब क्यों नहीं किया? अब वो हट गया है, उसके ऊपर तमाम केस चल रहे हैं, अपराधी बना फिर रहा है, सेशन कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है, तो फिर वो अब आरोप, वो तो कुछ भी आरोप लगाएगा, कौन मानेगा कि वो पहले सही बोल रहा था या अब सही बोल रहा है? अर्चना उपाध्याय, जय बजरंग सेना राष्ट्रीय प्रभारी।